ओके और क्लियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न बी धीरे सर पे। आज हम अपनी इस वीडियो को सीरीज़ को फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के पूरे 200 ऑब्जेक्टिव्स। और आपको एग्ज़ाम में, यानी कि जो अभी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 10th के एग्ज़ाम में, आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपको शायद इसी सीरीज़ से देखने को मिले। इतना तो है कि अगर आप इतना 200 ऑब्जेक्टिव्स अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हो, तो बायोलॉजी के कम से कम दोस्त 80% प्लस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको इसी सीरीज़ से देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आइए अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। उत्तर हो जाएगा कि यह उत्सर्जन से संबंधित है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उत्तर हो जाएगा यह एक उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में टोटल 3 वेश्म पाए जाते हैं। सॉरी माफ करिएगा, मानव हृदय में टोटल 4 वेश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवक में पोषण की कौन सी, यानी कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना यह एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्त क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसके लिए कि रक्त क्या है, तो आंसर हो जाएगा रक्त एक उत्तक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा कि आपका वृक्क, यानी कि वृक्क क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, गिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो यह पत्ता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा कि रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। आइए सॉरी माफ करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो 15 नंबर प्रश्न में है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, आंसर हो जाएगा 100 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है, तो श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होता है, तो आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, तो देखिए इसका आंसर जो होगा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, इसका आंसर हो जाएगा ए, श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया होती है कहाँ पे, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम इनमें पाया जाता है, मैग्नीशियम किन में पाया जाता है, इसके लिए जो आपका आंसर हो जाएगा कि लाल रक्त कण में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो देखिए हमें पता है कि स्वपोषी जो पोषण होता है इसके लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, अतः इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दही के जमने में
किण्वन क्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था। तो क्या है, चार वेश्म पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 24 का ए, यानी कि नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो रक्त में देखिए आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, अर्धपारगम्य। आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन, कि श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यह क्या है? तो यह जल के वाहन के लिए, यानी कि जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो एस्टोमाटा जो है पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 31 के तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 mmHg, यानी कि 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आंसर विकल्प हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32 क्वेश्चन आपका है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? यानी कि 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि है हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 33, वाष्पोत्सर्जन में कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? आंसर इसका हो जाएगा आपका 33 का बी, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 34 कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग मूव करते हैं। 35 में है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा कि जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं, आंसर हो जाएगा हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? 37 का उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन, कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी अग्नाशय, कि अग्नाशय जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं क्या? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पर क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि वस्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो वस्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो बनता है यह अवायवीय श्वसन में बनता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वसन। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में जो फ्लोएम संवाहक होता है यह क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि भोजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, आंसर हो जाएगा जल से। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं हम लोग, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? दलपुंज, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका सौर प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतःग्रहण होता है यह केंद्रक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, कूटपाद किस में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा कि कूटपाद पाया जाता है अमीबा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं प्लाज्मा, जो कि आंसर नंबर ए है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आपका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि वृक्क एक उत्सर्जी अंग है, वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यानी कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 56 का डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आंसर हो जाएगा 32, यानी कि 32। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे हम लोग मूव करते हैं कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कि मछली के हृदय में टोटल 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि हाइड्रेला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा कि हाइड्रेला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 63, एक मिनट माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 63, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? आंसर हो जाएगा इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी की पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए की कवक में पोषण मृत जीवी पोषण की विधि है। अगला है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने से मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि प्लेटलेट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? आंसर हो जाएगा मस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है,
तो सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए जो कि है 80 mm। 80 mm आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69 कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं उद्दीपन के द्वारा संचित होती है। किस रूप में? उद्दीपन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए आपका है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? यह पाई जाती हैं पत्तियों में, यानी कि आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, आंसर हो जाएगा शरीर का संतुलन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 72 कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? आंसर हो जाएगा इंडोडर्म, यानी कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति इंडोडर्म ऊतक द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा थायराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसका स्नेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 76 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि एड्रिनल, कि एड्रिनल जो है नलिका विहीन ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राही, यानी कि ग्राही संरचना जो है उद्दीपन की पहचान कराती है, आंसर नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? देखिए, मास्टर ग्रंथि जो कहलाती है इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, कि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यानी कि पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि कही जाती है। अगला है कि ग्वाइटर रोग पनपता है, तो ग्वाइटर रोग जो यानी कि घेघा रोग कब पनपता है? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से, यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? यानी कि 81 का आपका आंसर हो जाएगा डी, जो कि है साइटोकाइनिन, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसका नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? आंसर हो जाएगा 83 का सी, यानी कि ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है आपका पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है एंड्रोजन है, एंड्रोजन एक नर हार्मोन है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो 85 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ए, जो कि होगा पेप्सिन एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अग्र प्रभाविकता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्र प्रभाविकता। क्वेश्चन नंबर 87 के लिए आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एड्स, गोनोरिया, एग्जैक्टली इसके लिए आपका आ जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एड्स तथा गोनोरिया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88। 88 आपका क्वेश्चन है कि नर हार्मोन का नाम है, तो नर हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, यानी कि विकल्प नंबर आपका हो जाएगा तीसरा विकल्प सी। इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होता है
अग्नाशय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिबेरेलिन है, तो क्वेश्चन नंबर 90 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ए कि जिबेरेलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एब्सिसिस अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है इस रोग को क्या कहते हैं, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 93 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 46, यानी कि जिसे हम 23 जोड़े, यानी कि 23 पेयर, 23 पेयर्स भी कहते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र, यानी कि टोटल कितने हैं 46। अगला प्रश्न है आपका 94 की पराग कोश में होता है, पराग कोश में क्या होता है, तो 94 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी, पराग कणे होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, आंसर है कि पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या फिर इनमें से सभी। तो देखिए पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होगा और अदरक में भी होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो 96 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी कि फूल का जो अंडाशय होता है वो फल में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका कि पुष्प के अंदर पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, तो पुष्प के केंद्र में अवस्थित जाना मदनांग है, जननांग है, ऑप्शन नंबर ए, यह हो जाएगा आपका स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 110 है कि क्वेश्चन नंबर 98, माफ करिएगा, कि फूल में नर जनन अंग होता है, तो फूल में नर जनन अंग होता है, इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा बी, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं, आंसर हो जाएगा 101 के लिए आपका कि सी, यानी कि बीजांड। बीजांड क्या होता है, पौधों में मादा युग्मक होता है। अगला है उभयलिंग जंतु है, तो उभयलिंग जंतु कौन सी है, आंसर हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उभयलिंग जंतु कौन सी है, अभी अभी हमने करा हाइड्रा। नेक्स्ट है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, तो पुष्प के केंद्र यानी कि 104 के लिए आपका हो जाएगा ए, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर जो है आपका पुष्प के केंद्र में अवस्थित जननांग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, आंसर हो जाएगा डी, कवक। अगला प्रश्न है उभयलिंगी जीव है, तो उभयलिंगी जीव कौन सा है, तो प्रश्न संख्या 106 का आंसर हो जाएगा केंचुआ। अगला प्रश्न है कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है, 107 के लिए आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अड़हुल द्विलिंगी फूल है। प्रश्न संख्या 108 है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है, आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 109 होगा आपका कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, आंसर इसका अभी अभी हमने देखा है केंचुआ। अगला प्रश्न है 110, यह आपका कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निषेचन। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अभी अभी हमने इस प्रश्न को करा था, तो आंसर इसका हो जाएगा कि 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पराग कोश में पाया जाता है, कुछ आंसर हो जाएगा कि पराग कोश में क्या पाया जाएगा, आंसर हो जाएगा परागकण। अगला है अंडाणु किसमें निषेचित होता है, तो 113 के लिए आपका विकल्प हो जाएगा बी, यानी कि अंडाणु गर्भाशय में निषेचित होता है, तो आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सभी, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि
एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर इसका हो जाएगा उड़हुल। उड़हुल एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 116 में कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है? आंसर हो जाएगा सी कि शुक्र वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117 कि फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। तो फूल का सबसे बाहरी भाग हो जाता है अंकुरियां। सबसे बाहरी भाग हो जाएगा अंकुरियां, ऑप्शन नंबर बी। 118 यानी कि शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु बनता है किस चीज में? तो वृषण में, यानी कि वृषण में बनता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा प्रजनन जो होता है यह होता है मुकुलन विधि से। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। आंसर हो जाएगा सी, फेलोपियन नलिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि फूलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, अभी हमने देखा, आंसर हो जाएगा फूलों के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 का कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 124 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, माफ करिएगा, शुक्रवाहिका, शी, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है 125 नंबर की अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, सॉरी, कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में नर युग्मक होता है। तो नर युग्मक कौन होता है? आंसर हो जाएगा योनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 129 प्रश्न है आपका। 129 नंबर पे प्रश्न आ जाएगा कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? 130 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का नर जननांग कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर या फिर पुमंग, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तब इस 32 के लिए आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 132 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ए कि प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पपीता पुष्प। प्रश्न संख्या 134 में आएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डार्विन ने दिया है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका चयन किया? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो मटर, सेम, चना, यानी कि इन सभी पौधों का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? आंसर हो जाएगा इसका कि कोई नहीं, यानी कि विकल्प आपका डी सही होगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष जीन संगठन होता है किसका? आप आंसर हो जाएगा एक्स और वाई का। नेक्स्ट है अनुवांशिकता का जनक है। अनुवांशिकता का जनक किनको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 139 कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि डार्विन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घोंघा किस समुदाय का
प्राणी है? तो 140 के लिए आंसर हो जाएगा ए कि घोंघा मोलस्का समुदाय का प्राणी है। नेक्स्ट है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होता है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका समजात अंग होता है। नेक्स्ट है आपका, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो 142 के लिए आंसर हो जाएगा आपका चीन के विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो अभी अभी हमने इस प्रश्न को देखा है। क्वेश्चन नंबर 143 के लिए आंसर हो जाएगा ए समजात अंग। नेक्स्ट है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो 144 के लिए आंसर हो जाएगा डी कि जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप। नेक्स्ट चैप्टर आपका हमारा पर्यावरण, इसके लिए आपका पहला प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 145 होगा कि सही आहार श्रृंखला क्या है? तो 145 के लिए देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो घास हिरन के द्वारा खाया जाता है और हिरन को शेर के द्वारा खाया जाता है, अतः आंसर आपका डी हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण में जैविक घटक नहीं है? तो इसके लिए तो आपका आंसर हो जाएगा बी कि वायु। अगला है कि इनमें एक उत्पादक हैं। तो 147 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पौधे। नेक्स्ट है आपका कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो 148 के लिए तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 149 कि इनमें उपभोक्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 आपके लिए ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो 150 के लिए आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका इनमें मुर्दाखोर है? तो कौन है इनमें मुर्दाखोर? आंसर हो जाएगा डी कि सभी, यानी कि चील, सियार, कौवा, यानी कि इसमें सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए आपका सही हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि शैवाल, जलीय कीट और मछली, यानी कि आंसर आपका कौन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि घास, बकरी, मानव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 155 है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 156 कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता हैं? आंसर हो जाएगा मेंढक। मेंढक है तृतीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध है? इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए कि यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 158 डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? आंसर हो जाएगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा कि यह जो उत्पन्न होता है गंदा जल में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि जीवधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जल का पीएच
है। तो स्वच्छ जल का पीएच कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए कि स्वच्छ जल का पीएच 7 होता है, 7। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो प्रश्न संख्या 183 का आंसर हो जाएगा सी कि यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि जैव मात्रा, जिसे हम लोग कहते हैं बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संपदा का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि लकड़ी। लकड़ी वन संपदा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन जैव और निम्न निकरणीय पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा 186 के लिए आंसर हो जाएगा ए DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? क्वेश्चन नंबर 87 के लिए आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसे ये हमारा कृषि उत्पादित अपशिष्ट बी। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो आंसर हो जाएगा इसका कीटनाशी। यह एक्चुअली रिपीटेड है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मिनट दोस्तों, कोलीफॉर्म किसका समूह है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि जीवाणु का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल संग्रहण है, तो जल संग्रहण क्या है? आंसर हो जाएगा सी वर्षा जल का संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 191 है टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण जो किया गया है यह उत्तराखंड में किया गया है। अगला है आपका कि डैश वन संपदा का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि लकड़ी, सॉरी यानी कि लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि ऊपर दिए गए सभी। इसमें आ जाएगा कोयला भी, वन भी और वन्य जीव भी। अगला है कि बड़े बड़े बांधों से होता है, तो बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? आंसर हो जाएगा सिंचाई की व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका कि वन संरक्षण का उपाय है। क्या है वन संरक्षण का उपाय? आंसर हो जाएगा कि देखिए नए वृक्षारोपण करके भी हम लोग कर सकते हैं वन संरक्षण, और ये भी सही है। वनों की कटाई पर रोक लगा के भी की जा सकती है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा भी की जा सकती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। क्वेश्चन आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाता है? तो जैव विविधता का जो विशिष्टता का जो विशिष्ट स्थल होता है वो कहलाता है जीव मंडल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बायोमास। नेक्स्ट है आपका कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? केरल। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपना पूरे 199 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो सारे के सारे प्रश्न आपको इन्हीं सीरीज़ से देखने को मिले। जल्द ही ऐसे ही वीडियो का सीरीज मैथ्स, केमिस्ट्री और अन्य विषय के लिए भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। अच्छा लगे लाइक कमेंट करिए। धन्यवाद।